नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में, वो इलाके जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, वहां एक ज़बरदस्त हमला किया है और 29 लोगों को मार गिराया। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने 29 आतंकी ठिकानों पर हमले किए और 29 लड़ाकों को मारा है, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा गया पिछले काफ़ी वक्त में कि पाकिस्तान की फोर्सेस उनके सिविलियंस को टारगेट कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहे हैं। 29 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि करीब 100 लोग जो है इस पूरे हमले में जख्मी हुए हैं, और जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इन सारे इलाकों को, जिसमें होस्ट है और कई सारे सरहदी इलाके अफगानिस्तान के आते हैं। और बड़ी बात यह है कि 3 हफ्ते के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें अफगानिस्तान की सरहदों के अंदर दाखिल होकर के ये कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ी वजह जो सब कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरह के ऑपरेशंस पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तान की तरफ से आखिर क्यों किए जा रहे हैं, और एक वॉर का नाम बाकायदा इसे दिया गया है, पाकिस्तान सेना का अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन। आखिर इस ऑपरेशन की वजह क्या है? TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो अभी हाल ही में कराची में एक हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान की सेना के 3 लोग मारे गए थे, और इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने ली थी। और पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि तहरीक तालिबान को समर्थन अफगानिस्तान से मिल रहा है, अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों से उसको सपोर्ट किया जा रहा है, और वो आतंकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है, उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है, और उसी कड़ी का ये हमला है। लेकिन इस हमले में सिर्फ इतनी ही बातें नहीं हैं, और भी कई सारी चीज़ें इसमें हैं, वो भी हम आपको उसकी डिटेल बताएंगे। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने इस हमले के जरिए 29 आतंकियों को मारा है, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि उसके सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। और इससे पहले भी जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के हमले किए गए तो अफगानिस्तान ने बाकायदा उसका करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि ये जो ऑपरेशन है वो क्यों अंजाम दिया गया। और पाकिस्तान के इंटीरियर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तरार, उन्होंने एक पोस्ट पर यह कहा है कि ये ऑपरेशन देश भर में हुए आतंकी हमलों के जवाब में किया जा रहा है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तरार, वो साफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अपरोक्ष तौर पर सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पर जो कैंप्स हैं, आतंकी कैंप्स हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तान में इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा, और इसीलिए इस तरह के हमलों को पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। अब पिछले काफ़ी वक्त से हमने देखा कि पाकिस्तान में इस तरह के कई सारे हमले हुए, जिनमें पाकिस्तानी रेंजर्स को निशाना बनाया गया, और बार बार इससे TTP का नाम जुड़ा हुआ सामने आया। पैरामिलिट्री रेंजर्स का जो रीजनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पर हमला हुआ, और इसमें हमले में 3 जो हमलावर थे वो भी मारे गए थे, और पाकिस्तानी रेंजर्स को भी इस हमले में काफ़ी नुकसान हुआ था। तालिबान का सहयोगी है, इसीलिए इसका नाम भी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि ये अफगानिस्तान की शह पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फरवरी से दोनों देशों के बीच तनाव हम देख रहे हैं। इसी साल के फरवरी से हमने दोनों देशों के बीच, हालांकि 2025 में भी कुछ इस तरह के हालात बिगड़े थे, लेकिन एक बड़ा जो कारण है इन दोनों देशों के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, वो बड़ा कारण है डूरंड लाइन। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी बॉर्डर लाइन जिसे कभी ब्रिटेन के लोगों ने जो है ड्रॉ किया था, और अफगानिस्तान उस लाइन को मानने से इनकार करता है, जबकि पाकिस्तान ही उसे अफगानिस्तान की तरफ की सीमा के तौर पर देखता है। और तालिबान ने जब से सत्ता संभाली है, तब से जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह का टकराव बना हुआ है। 1893 में ब्रिटिश के जरिए 2600 किलोमीटर से ज़्यादा की एक लंबी एक रेखा खींची गई, एक लाइन खींची गई, जिसे डूरंड लाइन कहा गया। अफगानिस्तान ने कभी इसे मान्यता नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान इसे मान्यता देता है, और दोनों तरफ इसके पश्तून आबादी है, और बीच से ये लकीर एक खींची गई और इलाकों को बांट दिया गया। लेकिन दोनों तरफ पश्तून आबादियां हैं, और जाहिर है दोनों तरफ दोनों की रिश्तेदारियां हैं। इधर के लोगों की रिश्तेदारियां उस तरफ हैं, उस तरफ के मिलने वाले लोग इस तरफ बसते हैं, और इस वजह से भी टकराव की स्थिति कई बार बन जाती है। और यहीं से पाकिस्तान बार बार ये इल्ज़ाम लगाता है कि आतंकियों को हथियार सप्लाई किए जाते हैं। ड्रग्स का रूट भी इसी इलाके को बताया जाता है। 2025-26 में भी एक तरीके का अप्रत्यक्ष सैन्य टकराव हमने देखा, जब पाकिस्तान ने इसको एक ओपन वॉर के तौर पर घोषित कर दिया था, और इसके लिए नाम बाकायदा दिया गया, ऑपरेशन गज़बुल हक चलाया गया फरवरी 2026 में।
काबुल, कंधार समेत कई जगहों पर उस वक्त एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की थी। अफगान तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी और उन्हें रद्दुल जुल्म करके ऑपरेशन का उन्होंने नाम दिया था, यानी जुल्म को रद्द करने के लिए एक ऑपरेशन उन्होंने चलाया। और फिर उसके बाद एक अस्थायी सीज फायर हुआ जिसमें कई देश शामिल हुए थे, तुर्की, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों ने मीडिएट किया और फिर जाकर के सीज फायर हुआ था। लेकिन पिछले वक्त में जिस तरीके से पाकिस्तान में कई जगहों पर हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए, और इन आतंकी हमलों में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम आया, उसके बाद से पाकिस्तान ने एक बार फिर से 3 हफ्तों के अंदर दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर घुस करके ये हमले किए हैं और इन हमलों में 29 आतंकियों को मारने का दावा कर रहा है। अब जो जवाबी कार्रवाई क्यों सोचे समझे हमले हैं किए गए हैं और ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। कराची हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई तेज हुई है। जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स को बार बार टीटीपी की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, टीटीपी से जुड़े गुट ने कराची हमले की जिम्मेदारी ली और उसके बाद पाकिस्तान ने इस तरह का एक्शन, इस तरह के अभियान को चलाया है और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर जा करके इस तरह का हमला अंजाम दिया। एक और हिस्टोरिकल बात है, वो भी आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान ने 1990 और 2000 में अफगान तालिबान को समर्थन दिया था। जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसको समर्थन दिया था और 2021 में तालिबान जब वापस आए अफगानिस्तान की सत्ता में, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि टीटीपी को वो लोग काबू में करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह के हमले पाकिस्तान में हुए पिछले कुछ वक्त में, आतंकी हमलों में कई पाकिस्तानी सेना के लोगों की जानें गई, काफ़ी सिविलियन के लोगों की जानें गई, उसके बाद मामला जो है वो बिगड़ता चला गया और पाकिस्तान अफगानिस्तान को अब एक चैलेंज के तौर पर वहाँ के तालिबान को देख रहा है। कई और फैक्टर्स भी इसमें काम कर रहे हैं। अफगान शरणार्थियों की जबरन वापसी, लाखों लोगों को पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया है, अफगानिस्तान में वापस भेजा है और कई सारे और बॉर्डर एरियाज़ में अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसे लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही। लेकिन जो रूट कॉज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वो है टीटीपी और दूसरा डूरंड लाइन। इन दोनों वजहों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार टकराव जैसे हालात बने रहते हैं और पिछले 3 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर ये एयर स्ट्राइक की है और 29 लोगों की वहां पर मारे जाने की खबर है, जबकि करीब 100 लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं।